और बहुत बड़े बड़े, ये समझ लीजिए नॉट बड़े बड़े, जो सबसे बड़े चैनल्स हैं पूरे वर्ल्ड के, वो भी इन्हें अप्रोच करते हैं प्रोजेक्ट्स के लिए। 18 सालों में आपके लिए सबसे अहम और बेस्ट पल क्या रहा है स्वास्तिक प्रोडक्शन के साथ, सिद्धार्थ सर के साथ? जिस दिन मुझे चाणक्य का रोल मिला था, सिद्धार्थ ने कहा कि तू शिव का रोल अगर अच्छा कर सकता है तो तू एक्टर अच्छा है, इसका मतलब हमें तुझ पे भरोसा है, तेरा ऑडिशन बहुत बुरा था लेकिन फिर भी रोल मैं तुझे देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपको देखकर, आपके चेहरे पर जो सौम्यता है उससे थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिलता है हमें, हम जैसे स्ट्रगलर्स को। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आप स्ट्रगलर नहीं है भाई साहब, पहली बात तो ये, हम सब स्ट्रगलर है। अगर आप स्ट्रगलर है तो हम सब स्ट्रगलर्स हैं। अगर आप कुछ मुकाम या मैं कुछ मुकाम हासिल कर गया हूँ तो हम सब ने मुकाम हासिल किया है। आपके इन मीठे शब्दों के लिए धन्यवाद। लेकिन 18 साल एक बच्चा बालिग हो जाता है सर, इतनी उम्र में 18 साल एक छोटा समय नहीं होता, बहुत बड़ा समय होता है। स्वास्तिक प्रोडक्शन ने ये जो माइलस्टोन हासिल किया है उस पे क्या कहोगे आप? सर पहले तो उन्हें बधाई दूंगा सबसे पहले, और उसके बाद खुद को बधाई दूंगा क्योंकि इस 18 साल में मैं उनके साथ हर साल रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात जो है, जो हम सब मिस कर रहे हैं, वो ये है कि सिद्धार्थ तिवारी अभी तो शुरू हुआ है। ये अभी उसका आधा भी नहीं है, अभी तो वो शुरू हुआ है। 18 साल का ही तो हुआ है ना। अब आप देखिएगा स्वास्तिक यहाँ से, इस जगह से जो छलांगे लगाएगा और जो सारी दुनिया को दिखाएगा, बहुत सारी चीज़ें हमें कहने की लिबर्टी नहीं होती है, उनके बारे में वो बुरा मान जाते हैं कि यार ये तुमने क्यों बता दिया ये प्रोजेक्ट के बारे में। बट आई कैन टेल यू विद अथॉरिटी, पूरे वर्ल्ड में नाम है इनका। और बहुत बड़े बड़े, ये समझ लीजिए नॉट बड़े बड़े, जो सबसे बड़े चैनल्स हैं पूरे वर्ल्ड के, वो भी इन्हें अप्रोच करते हैं प्रोजेक्ट्स के लिए। तो इसका मतलब है ये कहीं तो कुछ सही करते होंगे। लेकिन 18 सालों में आपके लिए सबसे अहम और बेस्ट पल क्या रहा है स्वास्तिक प्रोडक्शन के साथ, सिद्धार्थ सर के साथ? जिस दिन मुझे चाणक्य का रोल मिला था, मेरे लिए लाइफ में वो बहुत बड़ा, देखिए शिव प्ले करना, भगवान शिव एक ऐसे कैरेक्टर हैं जो मैं नहीं करूँगा कोई भी करेगा। लोगों की आस्था उनके साथ में जुड़ी है, लोगों का प्यार उस कैरेक्टर के साथ में जुड़ा है। लेकिन चाणक्य, उसके साथ में आस्था और प्यार नहीं है। चाणक्य ऐसा है, अगर आपने अच्छा किया तो देखेंगे, नहीं तो तुरंत से पहले चैनल चेंज हो जाएगा। और डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने जो किया था वो देखने के बाद में हम सबको ये था कि भाई अब चाणक्य कौन करेगा। तो मुझे जब इन्होंने ऑडिशन के लिए भी बुलाया था, वो ऑडिशन इतना बुरा हुआ था साहब कि बताना मुश्किल है। मैंने घर जाके अपनी पत्नी को दिखाया तो मेरी पत्नी ने बोला ये रोल तुम्हें नहीं मिलेगा, तुमने बहुत घटिया एक्टिंग की है। लेकिन मेरी लुक इतनी अच्छी आ रही थी कि सिद्धार्थ ने मुझे बुलाया और कहा, क्योंकि उससे पिछला शो जो था पोरस से पहले, वो था कर्म फलदाता शनि। मुझे उसके लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था शिव जी के रोल में। तो सिद्धार्थ ने कहा कि तू शिव का रोल अगर अच्छा कर सकता है तो तू एक्टर अच्छा है, इसका मतलब हमें तुझ पे भरोसा है, तेरा ऑडिशन बहुत बुरा था लेकिन फिर भी रोल मैं तुझे देता हूँ। सर आप मुझे दुनिया में ना एक एग्जाम्पल ला दो, लोग आपको 100 में से 99 बहाने ढूंढते काम ना देने के। इसने ऑडिशन में फेल होने के बाद में एक एक्टर को रोल दे दिया, सिर्फ अपने कन्विक्शन पे ही तो दिया। मैंने सर उसके बाद में अपना वज़न बढ़ाया, मैंने जो जो मेहनत की है मैं वो बता नहीं सकता, बहुत लंबा प्रोसेस था मेरा। बट वो रोल के लिए मुझे आज तक लोग बोलते हैं। मुझे जितनी खुशी चाणक्य के लिए होती है उतनी खुशी किसी चीज़ के लिए नहीं होती। लेकिन सर एक आखिरी सवाल, क्योंकि समय हमारे पास कम है। लॉर्ड शिवा महादेव प्ले करना एक अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन माइंडसेट कैसे चेंज होता है सर? क्या लॉर्ड शिवा प्ले करने के बाद आप पूरी तरह से बदल जाते हो या जैसे कि तैसे रहते हो, बट वो कैरेक्टर आप करते हो तो थोड़ा सा एक माइंडसेट चेंज होता है? मैं बाकियों के बारे में तो नहीं कह सकता, मैं सिर्फ अपने बारे में बोल सकता हूँ। मेरा माइंडसेट ना 360 डिग्री चेंज हो गया। मैं इंसान ही दूसरा बन गया, मैं पहले कोई और आदमी था। तो ये आपको उन लोगों से पूछना पड़ेगा जो मुझे पहले जानते थे, क्योंकि मैं ऐसा पहले नहीं था। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर। थैंक यू।